ये तो जहां बात हो रही है वर्ल्ड कप फाइनल की, वर्ल्ड कप 2023 का इख्तिताम हो गया है, लेकिन जाते जाते भी अपने पीछे बहुत सारी कंट्रोवर्सीज छोड़ गया है। आज जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो एक शख्स वो ग्राउंड में भागता हुआ आया है और विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की है, लेकिन मकसद उसका विराट कोहली से मिलना नहीं, मकसद उसका कुछ और था। दुनिया को पैगाम देना था कि फ़लस्तीन के बच्चों के साथ जुल्म बंद किया जाए, फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी बंद की जाए और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जब वो बंदा भागते हुए आया उसने मास्क लगाया हुआ था जिसमें फ़लस्तीन का झंडा बना हुआ था और उसके शर्ट पे लिखा हुआ था कि फ़लस्तीन के ऊपर बमबारी बंद की जाए। उसने विराट कोहली को आके गले लगाने की कोशिश की, जिसको टर्न करने की कोशिश की है बीसीसीआई ने कि ये पिच इन्वेडर था, ये पिच बनाने वाला, और वो इधर भागता हुआ है, लेकिन ऐसा था नहीं। ऑस्ट्रेलिया से इस बंदे का ताल्लुक था, इसका नाम जॉन था और ये शायद ये वर्ल्ड कप फाइनल देखने आया। इस बंदे का कहना था कि मैं विराट कोहली से मिलने आया था और उससे मकासद पूछे जा रहे थे, तुम्हारा मकसद क्या है। जैसे भारत की हमेशा आदत होती है कि वो एक किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान या किसी न किसी मुल्क के ऊपर ये गंद डाल दे, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से बंदा था, उसको पकड़ कर लेकर गए और उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो मुसलमान नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया से उसका ताल्लुक है, आप उसको कुछ कर ही नहीं सकते। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया से कुछ करेंगे ऑस्ट्रेलिया डंडा कर देगा भाई, सीधी सी बात है। एक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, भारतीयों की जबान में बात करूं, तो उन्होंने डंडा कर देना है कि अगर वो उनके नेशनल को कुछ करेंगे। वो भागता हुआ आया, उसने पैगाम दिया दुनिया को कि फ़लस्तीन को आज़ाद करें। जिस तरीके से भारत साथ दे रहा है ना फ़लस्तीन के खिलाफ, जो है वो इसराइल का साथ दे रहा है भारत, ये उसका पैगाम दिया था कि आप ये नस्ल कशी बंद करवाएं और बेहतरीन किस्म को उस बंदे ने पैगाम दिया। मजा ये आया कि 1,32,000 हिंदुओं के बीच में एक बंदा भागता हुआ है जो कि मुसलमान नहीं है, जो कि एक ईसाई क्रिश्चियन और हिंदुस्तान की सरजमीन पे वो उतर के आया है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मजा ये हुआ, और इंडियन स्टार के सामने जब उस बंदे ने मौका ही ऐसा चुना कि उसको पता था कि विराट कोहली के पास जब वो जाएगा तो वो वायरल हो जाएगा। आज ये बात दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रही है कि भारत की सिक्योरिटी बिल्कुल फेल हो गई। ये बंदा अंदर कैसे आया? सबसे पहले तो बात ये होनी चाहिए कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और ये बंदा अंदर आ गया। मुझे तो लग रहा है ये ऑस्ट्रेलियंस ने किया भाई, अपना बंदा लेके आया, उन्होंने कहा भाई टी शर्ट पहनो और जाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इन लोगों में ना बड़ा रहम होता है बच्चों के लिए, जानवरों के लिए। इनकी तरह नहीं होते ये हिंदुस्तानियों की तरह के बस वो जहां देखा मुसलमान है तो उनकी नस्ल कशी करनी है, बिला वजह जो इसराइल का साथ दे रहे हैं। आज बड़ा बेहतरीन हुआ, ये बंदा भागता हुआ आया और इसने जो विराट कोहली को गले लगाने की कोशिश की, वो भाई वो विराट कोहली के लिए नहीं आया था, उसने दुनिया को पैगाम देना था। आप जो भारतीय उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसने लानत भेजी आप लोगों के ऊपर। वो जिस तरीके से आप लोगों की सिक्योरिटी तोड़ कर आए और आप कुछ कर भी नहीं सकते। आपके आंखों के सामने वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा और आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कुछ करेंगे तो जैसे कनाडा में आपने जाकर एक बंदे को कत्ल किया ना, उसके बाद कनाडा ने आपके 3 से 4 दिन में आपके लोगों को जो निकाल बाहर किया, आप यही समझ जाएंगे अगर आपने उसको कुछ किया तो वहां पर आपकी एम्बेसी के भी तमाशे हो जाएंगे, आपको बंद कर देंगे, क्योंकि कुछ भी कर ले चांद पे चले जाए। आप लोग वेस्ट के लिए है ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री। वो उसको जिस तरीके से उन्होंने दबोच लिया, वो उनको पता नहीं था कि ये ऑस्ट्रेलिया का बंदा है। अगर वो इनको लगा कि शायद इधर का कोई हिमाचल का या नेपाल का बंदा आ गया, क्योंकि वो थोड़ा सा वो मेरे ख्याल से वो कोरियन था या पता नहीं जैपनीज था, उसके चेहरे से लग रहा था, इनको ऐसा लगा कि वहां से आ गया है, लेकिन बाद में लगा कि भाई ये तो ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, इस पर हाथ डालेंगे तो हमारे तो मामलात खराब हो जाएंगे, हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। एक तरफ ये कंट्रोवर्सी तो दूसरी जानिब साबिक कप्तान बाबर आजम ने अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद पेश की है, जिसके ऊपर भारतीय बड़े भरम हो गए हैं, बहुत गुस्से में आ गए। जब इंग्लैंड के खिलाफ हम लोग T20 फाइनल हारे थे 2022 में, तो विराट कोहली ने भी जो है वो मुबारकबाद दी थी। तो अब जहां हमें लगेगा वेल डिजर्व टीम है तो बाबर आजम भी उन्हीं को मुबारकबाद देंगे ना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये डिजर्व करता था, तो ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद दी। इसमें अब आपकी जल रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब 132 करोड़ आवाम की जो आग लगी है उसमें हम पानी डालने का काम हम तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। हाँ, उस पर वो जो है वो बाकी ऑस्ट्रेलिया जो काम करना था वो करके चला गया। एक जगह पर देखा जहां मिचेल मार्श ग्राउंड में आउट होकर जा रहे थे और विराट कोहली उनको आंखें दिखा रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत आंखों में आंखें डालकर उनको जैसे एक इशारा दिया कि अभी गेम बाकी है भाईजान, आप किस तरीके से जो हमें घूर रहे हैं ना। उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ और था। विराट कोहली की आंख में आंख डाल के उन्होंने देखा है, हंसते हुए गए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री आपके सामने, और आज ऑस्ट्रेलिया ने फिर से एक बार तारीख लिख दी है
कि यार आप हमारे से ना हो। तो खैर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे ड्रामे और बहुत सारी बेईमानियों के बाद ये वर्ल्ड कप इख्तिताम पजीर हुआ। 2023 क्रिकेट की तारीख का अब तक का सबसे बदतरीन वर्ल्ड कप कहेंगे तो गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। इसको अगर मैं बात करूं तो एक तरफा वर्ल्ड कप था सिवाय फाइनल को छोड़ के, और जो टीम डिजर्व करती थी वो टीम अपना वर्ल्ड कप लेके भारत से जा रही है। तो कहते हैं ना, भारत के किस्सों में एक और किस्सा जुड़ गया, हाथ को आया मुंह ना लगा, बस वही वाली बात हुई। उम्मीद करते हैं कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, हमें तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।